सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, बालक ध्रुव कहता है गोविंद, भवन से जब निकला था तो सब कुछ मांगने की इच्छा थी, लेकिन अब आपको देखकर मांगने की इच्छा नहीं है। महाराज, जब कभी ऐसा समय आवे कि भगवान से मांगने की कुछ जरूरत पड़े ना, तो क्या मांगना चाहिए? भगवान को मांगना चाहिए। जब भगवान से मांगते हो तो अलग हो जाते हो, क्योंकि भगवान से मांगोगे तो क्या मांगोगे? संसार की कुछ शांत सुविधा इत्यादि मांगोगे। और यदि भगवान को मांगोगे तो संसार में कुछ कमी रहने वाली नहीं, क्योंकि भगवान पूर्ण है। और यदि उनको मांग लोगे तो कुछ कमी ना रहेगी महाराज, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। भगवान कहते हैं बेटा, तो राज्य इत्यादि की इच्छा से आया है, इसलिए जा, पहले तू 36,000 वर्षों तक राज्य कर, इसके बाद मैं तुझे ध्रुव लोक देता हूँ, जो बड़ा ही दुर्लभ स्थान है। भगवान बालक ध्रुव को ध्रुव लोक दे दिया, बड़ा उत्तम स्थान। और भगवान देकर चले गए, अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव जी आए अपने पिताजी के पास, पिताजी ने स्वागत किया और बालक ध्रुव को सिंहासन पर बैठाल करके चौथे पन जाए रपटान। राजा को चौथी अवस्था में जंगल चले जाना चाहिए। महाराज उत्तानपाद जंगल चले गए। ध्रुव जी की परिक्रमा कर लिया, लेकिन सूर्य को नहीं पकड़ पाए, तो उनके पहिए की लीख बन गई। अब जैसे घोड़ा दौड़ते थे तो पहिया चलता था तो उसकी लीखें बनती जाती थी पृथ्वी में, तो 7 समुद्र बन गए। जम्बू, प्लक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये 7 द्वीप बने। तो महाराज प्रियव्रत अपने 7 पुत्रों को अलग अलग द्वीपों का राजा बना दिया। 3 पुत्र भागवत धर्म का प्रचार करते थे। तो महाराज सबसे बड़े पुत्र का नाम आग्निग्र था, और आग्निग्र जम्बू द्वीप के राजा हुए। हम लोग किस द्वीप में रहते हैं? ध्यान से सुनिएगा महाराज, हम लोग किस द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप में। तो जम्बू द्वीप का पहला राजा कौन? आग्निग्र। महाराज आग्निग्र के कोई संतान नहीं थी, तो ये सुर सुंदरियों के क्रीड़ा स्थल मंत्राचल पर्वत में तप किया, ब्रह्मा जी का चिंतन किया। तो ब्रह्मा जी एक अप्सरा को भेज दिए जिसका नाम पूर्वचित्ती था। पूर्वचित्ती आई, इनके साथ रहने लगी, 9 वर्षों तक रही। प्रतिवर्ष एक बेटा होता था तो 9 बेटा हो गए। सबसे बड़े बेटे का नाम नाभ था। जब 9 वर्षों के बाद अप्सरा राजा को त्याग कर चली गई, तो राजा वैदिक अनुष्ठान करके उस अप्सरा के लोक को प्राप्त किए और अपने जम्बू द्वीप के 9 खंड बनाए। अब देखो कैसे विभाजन हो रहा है। पहले एक राजा हुए आग्निग्र, इनके 9 बेटा हुए, अब 9 खंड बना दिए और 9 भागों में बांटकर 9 बेटा राजा बन गए। नाभि, किम पुरुष, हरिवर्त, इलावर्त, रम्यक, हिरण्य, कुरु, भद्रास, केतुमान, ये सब अलग अलग राजा राज्य हुए। अब महाराज नाभि का विवाह मेरु ऋषि की देवी मेरु ऋषि की बेटी के साथ हुआ, लेकिन इनके भी कोई संतान नहीं थी। नाभि के कोई संतान नहीं थी।
तो इन्होंने यज्ञ पुरुष भगवान का चिंतन किया। तो यज्ञ पुरुष भगवान आ गए, बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपके समान बेटा चाहते हैं। यज्ञ पुरुष भगवान बोले देखो मेरे समान तो त्रिलोकी में कोई है नहीं, मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाऊंगा। तो नाभि के बेटा हुए, भगवान का अवतार हुआ ऋषभ देव। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। 24 अवतारों में ऋषभ देव अवतार है भगवान